प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर हुबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो उठे और रच दे इतिहास है। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। ये बहुत ही मूल्यवान समय है। बिल्कुल। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, जोधपुर में। क्वेश्चन आएगा साथियों कि घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? तो घेवर माता का मंदिर अपने राजसमंद के अंदर है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किस लोक देवी को गोरा माता के नाम से जानाता है? गोरा माता के नाम से कौन सी लोक देवी को जानते हैं? करणी माता, जसनाथ जी, पार्वती माता, तेजा जी। गोरा माता के रूप में जो है यह तो साथियों हमें पार्वती माता को जानते हैं। तो पार्वती माता ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस महल को जिलों का महल कहा जाता है? सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, उदयपुर का लेक पैलेस है। राजस्थान के किस महल को जिलों का महल है? जिलों का महल तो साथियों हमें उदयपुर का जो लेक पैलेस है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, जोधपुर में। कुंभलगढ़ का किला जो है ये साथियों कहां पर है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, ये अपने राजसमंद के अंदर है साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर राजसमंद ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मरु महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में। मरु महोत्सव की बात करें साथियों तो मरु महोत्सव जो है यह आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, घग्गर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों हमें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है यह अपनी चंबल नदी है। और आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नाम आएगा बनास का। जी हाँ, पूर्णतः नाम आए तो बनास लगाना है। और वैसे हम बात करें अपनी चंबल हो जाएगी। और 12 महीने बहने वाली आपकी ये नदी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। सबसे बड़े जिले की बात करें तो अपना जैसलमेर है। और जिसका जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मतलब कि सबसे कम जो आपका जिले का देखने को मिलता है ये जैसलमेर का देखने को मिलता है। लगभग 17 देखने को मिलता है। सर्वाधिक किसका है? जयपुर का है। यहाँ साथियों जयपुर का है। कितना है? 595 है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किस लोक देवता का मंदिर रुणीचा जैसलमेर में स्थित है? जी हाँ, कौन से लोक देवता का जो मंदिर है ये अपने रुणीचा जैसलमेर के अंदर स्थित है? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। जी हां, अपने रामदेव जी का मंदिर स्थित है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हवा महल किस शहर में स्थित है? जी हां, स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए 1799 ईस्वी के अंदर अपने जयपुर शहर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में, कोटा में।
रणथंभौर किला जो है यह साथियों आपका सवाईमाधोपुर के अंदर बना हुआ है, तो सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है यह भी अपने आपके रणथंभौर दुर्ग में ही है। पद्मला तालाब भी यहीं पर है, और हम बात करें नौलखा दरवाजा जो है ये यहीं पर लगा हुआ है। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में। पुष्कर मेले की बात करें साथियों तो पुष्कर मेला जो है ये अपना अजमेर में आयोजित होता है, तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? पोखरण में, रूपारेल में, रुणीचा में, नागौर में। जी हाँ, रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है यह तो साथियों आपका कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुणीचा के अंदर है, तो रुणीचा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पाबूजी को किसका देवता माना जाता है? युद्ध का, पशु रक्षा का, कृषि का, जल स्रोतों का। जी हाँ साथियों, पशु रक्षा का देवता माना जाता है, तो पशु रक्षा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जसनाथ जी कई प्रमुख पूजा किस क्षेत्र में होती है? जी हाँ साथियों, जो जसनाथ जी हैं उनकी प्रमुख पूजा कौन से क्षेत्र में होती है? शेखावाटी, बीकानेर, हाड़ौती, मेवाड़। जी हाँ साथियों, जसनाथी जो संप्रदाय है उनका प्रमुख जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में है। तो आपको पता है साथियों यहीं पर आपकी इनकी मुख्य रूप से पूजा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को किस रूप में पूजा जाता है? नाग देवता के रूप में, युद्ध देवता के रूप में, जल देवता के रूप में, प्रेम देवता के रूप में। जी हाँ, नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म खड़नाल नागौर के अंदर साथियों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पर मेले का आयोजन होता है ये परबतसर नागौर में होता है साथियों। इनकी हम बात करें साथियों इनकी घोड़ी का नाम की, क्योंकि कई बार आता है, इनकी घोड़ी का नाम लिल्लन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ किला है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिससे राजस्थान का गौरव भी हम कहते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, या फिर अजमेर में। जी हाँ, अभी अभी तो बात की है साथियों कि हवा महल अपना जयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। कुंभलगढ़ किले की दीवार की जो लंबाई है यह अपनी 36 किलोमीटर देखने को मिलती है, तो 36 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हम बात करें विश्व के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी दीवार है ये कुंभलगढ़ की दीवार है। पहली कौन सी है? चीन की दीवार है, और दूसरी यह है जिसे साथियों अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, और इसकी लंबाई तो 36 किलोमीटर है और चौड़ाई भी इतनी देखने को मिलती है कि एक साथ 8 घुड़सवार जो है ना ये साथ में आपके चल सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सभी। जी हाँ साथियों, मैं आपको ट्रिक बताऊं, गाजर, चीकू, आम है। गैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, रैसे रणथंभौर। उसके बाद साथियों हम बात करें आपका क्या हो जाएगा? चीकू, जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, और आम से हो जाएगा आमेर। तो ये आपके साथियों 6 जिले जो हैं ये आपके राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये तीनों ही शामिल हैं, तो सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? सावन में, चैत्र में, भाद्रपद में, माघ में। गणगौर उत्सव जो है यह साथियों आपका चैत्र महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? अरे पुष्कर अपने अजमेर में है, तो अजमेर में ही तो आयोजित होगा ना, तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, कोटा में। थार महोत्सव की बात करें साथियों तो आपको ध्यान में रखना है थार महोत्सव जो है ये अपना बाड़मेर में मनाया जाता है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीज उत्सव मुख्य रूप से किस शहर में प्रसिद्ध है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। जी हाँ, कहाँ पर है साथियों? तीज का उत्सव तो जयपुर का प्रसिद्ध है, तो आपका जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। अरे क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, तो साथियों ध्यान में रखिएगा ऊंट उत्सव जो है यह आपका बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु कैसी है? आर्द्र, शुष्क, भूमध्य रेखीय, मानसूनी। राजस्थान की जलवायु की बात करें साथियों तो ये कौन सी है? अपनी शुष्क है, तो शुष्क ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है, केलादेव भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अभी अभी मैंने बताया था साथियों कि 1576 ईस्वी के अंदर अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद के अंदर लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना की बात करें तो 30 मार्च 1949 को हुई थी साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किया था? महाराणा प्रताप, फूल कंवर, रानी पद्मिनी, राणा कुंभा। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर आपके बात हो रही है साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज करता हूँ मैं आपको। जी हाँ, मतलब कि शासक की बात करें कि चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखिएगा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1567 और 68 ईस्वी के अंदर हुआ था, और जिसके अंदर जौहर जो है ना ये किसने किया था? फूल कंवर ने किया था साथियों, फूल कंवर ने यहाँ पर जौहर किया था। और आपको ध्यान में रखना है, जी हाँ, जयमल मेड़ते और फत्ता सिसोदिया ने क्या किया था? यहाँ पर साथियों केसरिया किया था, बिल्कुल। तो ध्यान में रखना है ऑप्शन के हिसाब से फूल कंवर जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। कहां पर हुआ था साथियों? अजमेर में हुआ था, तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार मेहनत के बलबूते के ऊपर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो मेहनत तो आपको बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी। जी हाँ, और ऐसी ही जो आपको क्लास है ये हमेशा साथियों सुबह 9 बजे और 8 बजे देखने को मिलती है। हमेशा 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास और सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ था? जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में। जी हाँ, रामदेव जी का जो जन्म है यह तो साथियों अपने बाड़मेर में हुआ था, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जसनाथ जी के अनुयायी कौन से नृत्य करते हैं? घूमर, भवाई, अग्नि नृत्य, कालबेलिया नृत्य। जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं साथियों यह आपके कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं, तो अग्नि नृत्य ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करणी माता का मंदिर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, चूहों के लिए, सांप के लिए, मोर के लिए। अरे करणी माता का मंदिर जो है ये देशनोक बीकानेर के अंदर है, जो आपका साथियों चूहों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो चूहे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अचलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? अलवर में, सिरोही में, उदयपुर में, जोधपुर में। अचलगढ़ किला जो है यह तो साथियों आपका सिरोही के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
जयगढ़ किला किस कारण प्रसिद्ध है? जयगढ़ का जो किला है ये किस कारण प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी तोप के कारण, शीश महल के कारण, अनोखी नक्काशी के कारण, शाही हथियार के कारण। अरे लाडलो, जो जयगढ़ किला है ये कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है तो ये अपना जयपुर के अंदर है, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो तोप है विश्व की, जय बाण है, वह रखी हुई है। इस कारण ये प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में, जोधपुर में। जी हाँ, रणथंभौर किला जो है, रणथंभौर का किला तो सवाईमाधोपुर में है, तो सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल साथियों, में पता है स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़गिड़िया भैरव की पूजा किस दिन होती है? दिवाली के अंदर, होली के ऊपर, भैरव अष्टमी के ऊपर, या फिर संक्रांति के ऊपर? कब होती है? भैरव अष्टमी के दिन होती है, तो भैरव अष्टमी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार, कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए हम रोजाना लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं साथियों। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कॉमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे हमें भी साथियों क्या है, मोटिवेशन मिल सके। तो प्यारा सा कॉमेंट आप करोगे तो सभी का कॉमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा पर्व शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक मनाता है? तीज, गणगौर, मकर संक्रांति, दशहरा। कौन सा माना जाता है? मकर संक्रांति माना जाता है साथियों, तो मकर संक्रांति ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो साथियों अपना 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति, मतलब कि पतंग उत्सव। पतंग उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अपना जयपुर का साथियों प्रसिद्ध है। नागौर पशु मेले में कौन सा खेल प्रसिद्ध है? ऊंट दौड़, कबड्डी, तीरंदाजी, कुश्ती। क्या प्रसिद्ध है साथियों? कुश्ती प्रसिद्ध है, तो कुश्ती ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे शुष्क है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर है। यहां पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, और सर्वाधिक कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? क्वेश्चन आएगा लाडलो। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी। हम बात करें सबसे अधिक की, तो सबसे अधिक तो राजस्थान के अंदर बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो बलुई मिट्टी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात से नहीं जुड़ा हुआ है? बाड़मेर तो जुड़ा हुआ है साथियों, हमें पता है बाड़मेर तो अपना जुड़ा हुआ है, सिरोही भी जुड़ा हुआ है, डूंगरपुर भी जुड़ा हुआ है, जयपुर नहीं जुड़ा हुआ। तो जयपुर आपका साथियों किसी भी हम बात करें आपके राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कछवाहा वंश की राजधानी कहाँ थी? जयपुर, आमेर, अलवर, जोधपुर। जी हाँ, आमेर में थी साथियों, तो आमेर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ? अरे साथियों, मैं आपके चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखे की बात करता हूं, क्योंकि 3 शाखे हुए हैं, सर्वाधिक शाखे यहीं पर देखने को मिले हैं। कब कब हुए हैं? पहला तो हुआ था 1303 के अंदर, दूसरा हुआ था 1534 के अंदर, और तीसरा हुआ था 1567 और 68 ईस्वी के अंदर। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो आपका यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर साथियों 1303 ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? जी हाँ, कितनी बार हराया था साथियों? तो 2 बार हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में तो साथियों अपना कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमने 48 क्वेश्चन शामिल किए थे, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी, सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।